हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज फ्राइडे और मंथ के एंड में आज निफ्टी ने क्या किया वो हम लोग देखेंगे। हम लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन था कल वो देखेंगे और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि आने वाले मंडे को मतलब महीने के पहले एक्सपायरी में, एक्चुअली आज पहला दिन बीत गया पहला एक्सपायरी का, लेकिन फिर भी मंडे के पहले एक्सपायरी के डे में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वनडे चार्ट पे, वहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। वनडे चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि ये मंथ चूँकि ख़त्म हो गया तो इस मंथ के एंड में ये डे चार्ट में जो बनाया है ये काफ़ी अच्छा और तगड़ा बुलिश कैंडल बनाया है, ग्रीन कैंडल, लेकिन ऑल टाइम हाई भी है निफ्टी। ये पहले हम बार बार बतला दे रहे हैं, ऑल टाइम हाई है क्योंकि इसने पिछला जो हाई था उसको तोड़ा है और ऊपर गया है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका 291 के करीब मतलब हाई गया था और लो इसने 183 से स्टार्ट किया था। एक्चुअली हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो डेटा और सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था उसके मुताबिक कि ओआई का जो सेटअप था उसके अनुसार मार्केट बुलिश था और जो हम लोगों ने डेटा देखा था एफआई और इसके अनुसार मार्केट बेरिश था। तो लेकिन अच्छा गैप अप ओपनिंग मिला और वहाँ से जाके धीरे 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 मार्केट एक रेंज बाउंड में आ गया और काफ़ी हाई लिक्विडिटी वाले जोन में आ गया एक्चुअली। हम लोग देखते हैं अभी जाके 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो ये लेकिन चूँकि हम लोगों का वनडे का चार्ट है तो वनडे चार्ट में हम लोग नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो काफ़ी हाई है, लेकिन बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस आ सकते हैं और ये चूँकि अनचार्टेड जोन है, इस जोन में अभी निफ्टी ने एंटर किया है, इसमें पहली बार कभी एंटर नहीं किया था। तो इसलिए हम लोगों का जो ये हम लोग रेजिस्टेंस कहाँ आएगा एग्जैक्टली अभी बतलाना मुश्किल है। हम लोग एक्सटेंशन में देखेंगे कि कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पॉसिबल इसका टारगेट हो सकता है, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस के रूप में लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, ये है आज का 5 मिनट्स के चार्ट। तो पिछला दिन का ये जो ग्रीन ये देख रहे हैं, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये वॉल्यूम था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इतना सारा वॉल्यूम है, जो कोई बिग प्लेयर है जो कि इन्वॉल्व है और जो कि ये चाह रहा है कि मार्केट को ऊपर कहीं ले जाए और ऑल टाइम हाई से भी ऊपर ले जाए। तो वही हुआ, आज गैप अप ओपनिंग हुआ और साथ में इसने धीरे 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 ये जोन एक पकड़ा, 260 से लेके 250 से लेके 290 तक का जोन जो था, ये इस जोन में ही थ्रू आउट ये मार्केट में रह गया। तो ये लेकिन हाई लिक्विडिटी वाला, वेरी डेंस लिक्विडिटी वाला ये जोन है और इसमें इसीलिए ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। अब सवाल उठता है कि ये इस जोन में जब फंसा है निफ्टी, तो यहाँ से दो ही चीज़ होगा, सिंपल सा है, कोई भी मतलब एनी वन कैन गेस, चाहे हम हों या आप हों, कि या तो यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा या नीचे जाएगा। ये तो कोई भी बोल सकता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि यहाँ अभी हो सकता है न ज़्यादा ऊपर जाए न ज़्यादा नीचे जाए और थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट बना के ही थोड़ा आगे बढ़े। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज का अगर हम लोग देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग के साथ इसका रेंज काफ़ी हाई हो गया, रफली मतलब 200 के आसपास मतलब इसका रेंज आ गया था। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट का एक ये था। और अगर हम लोग फिर देखेंगे कि चलिए वो भी दिखलाई देते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग ये खुल जा जल्दी से, इंटरनेट भी थोड़ा स्लो है इसलिए, हाँ ये आ गया, खुल गया। तो ये खुल गया। तो इसमें अगर हम लोग देखें, देखिए आज यूरोपियन मार्केट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। कल एशियन मार्केट और हमारे एशियन मार्केट्स तो डाउन था, लेकिन
यूएस मार्केट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। यूएस मार्केट काफ़ी हाई ग्रीन जोन में खुला था। एशियन मार्केट्स हालांकि रेड जोन में था, ये जो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये यूएस मार्केट्स और ये यूरोपियन मार्केट्स, इन दोनों ने मिल के निफ्टी और बैंक निफ्टी को काफ़ी ऊपर उठा दिया था। लेकिन इसमें एक ये भी चीज़ है, हम लोग अगर देखें इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स 12 पॉइंट पे, मतलब 12.38 पे ये कर रहा है, तो इसका लेवल है। तो ये बहुत, मतलब थोड़े दिनों तक 10 और 11 पे भी चला गया था, तो अभी जस्ट उठ रहा है और बीच में 13 तक चला गया था। तो ये शो करता है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, लेकिन 10 से 12 जो इंक्रीज किया, जिसके चलते इतना हम लोग तेजी देख रहे हैं। और लेकिन 12 पे भी ये मतलब नीचे ही हम कहेंगे, -2 आज, मतलब चूंकि डिक्रीज किया है तो -2 ही 2.42% डिक्रीज किया है। तो चूंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, आज कम हुआ है, तो ये आके एक रेंज बाउंड मार्केट में फंस सकता है फिर से। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे कि देखते हैं कि एक्चुअली वाई सेटअप क्या है। अगर हम लोग मंडे को देखें कि वाई सेटअप हमारा क्या है, तो ये यहाँ क्लियर कट हम लोगों को दिख रहा है जो कि 20,200 पे देखिए, ये पुट राइटर्स काफ़ी हैं, और 20,400 पे हमको ये ब्लू लाइन जो है कॉल राइटर्स काफ़ी दिख रहे हैं। लेकिन 300 पे भी यहाँ काफ़ी हमको कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, और 200 और 300 के बीच में ये जो 250 का रीजन है, इस जगह कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स करीब करीब इक्वल है। तो इससे क्या ये हो रहा है, इससे हम लोगों को ये मिल रहा है कि मार्केट जो है 20,200 और 300 के बीच में ही अभी हो सकता है रहे। अगर इन दोनों में से किसी भी साइड तोड़ के नीचे जाता है, तभी मतलब कुछ आगे हो सकता है। तो हम लोग पहले चेंजेस देख लें, एक्चुअली है क्या चेंजेस इसमें, आज क्या आया है जो मंडे तक हो सकता है कायम रहे। तो देखिए, इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो 20,200 है, इसके नीचे के जितने कॉल राइटर्स हैं, 22,200 से लेके कॉल राइटर्स सब ने अनवाइंड किया है। मतलब इन लोगों ने कॉल शॉर्ट कवरिंग बेसिकली हुई है, और यहाँ 20,250 पे एक्चुअली पुट राइटर्स, मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रांग होता जा रहा है 250 पे भी, और यहाँ तक कि 300 के लेवल पे भी हमारा जो पुट राइटर्स हैं काफ़ी आ गए हैं। तो ये फिर एक हल्का बुलिश मार्केट शो कर रहा है, क्योंकि कॉल राइटर्स जब तक 300 पे बढ़ेंगे नहीं, तब तक रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ जो हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं, ये ओवरऑल हम लोगों को दिख रहा है कि 300 पे काफ़ी फर्स्ट क्लास रेजिस्टेंस है और पुट राइटर्स कम है। तो इसलिए हम अभी मान के चल रहे हैं कि मार्केट ये 200 और 300 के बीच में ही ट्रॉल कर सकता है इधर से उधर। तो अब हम चलते हैं एक्चुअली देखने कि हम लोगों को मंडे को करना क्या है, हम लोगों को पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पहले वो देख लें। तो चल के हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आ गए हैं, और ये हम लोग देखें जो ये आज मार्केट फर्स्ट क्लास, इसने एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ से यहाँ तक दे दिया, ये 246 से लेकर 245 से लेकर 285 और 290 तक। तो बेसिकली देखिए, हम लोगों का मार्केट क्लोज हुआ है 267, मतलब 270 के आसपास। तो ये रेंज जो हम बतला रहे हैं 245 से 290 तक, बेसिकली 20,245 से 20,290 तक, ये हम लोगों का बेसिकली नो ट्रेड जोन रहेगा। नो ट्रेड जोन का मतलब ये हुआ, इसमें आपको बेसिकली मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा, और इसमें हो सकता है आप ये चूंकि 45 पॉइंट्स का ये गैप है, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ट्राई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ खुलता है। अगर इस बीच में कहीं खुलता है, या इससे 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे अगर फ्लैट कहीं ओपनिंग होती है, तो फिर हम लोगों को करना क्या है। मान लीजिए इसके ऊपर 290 के ऊपर खुलता है, 10 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को वेट करना है, कैंडल फॉर्म होने देना है,
और उसके बाद जब इसका सपोर्ट लेके या ग्रीन कैंडल बना के उसके बाद भी ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोगों को बाई साइड में जाना है ऊपर की तरफ। और अगर नीचे खुल के ये ग्रीन कैंडल बना के और यहाँ रेजिस्टेंस लेता है 245 के आसपास, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करता है, तो हम लोगों को सेल साइड में जाना है। लेकिन यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बना के इस 245 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ तक 290 तक हम लोग एक बाई साइड का कॉल ले सकते हैं। और अगर 290 को भी तोड़ के ऊपर जाता है तो जैसे मैंने बताया ऊपर हम लोग ले सकते हैं कॉल, बाई की तरफ जा सकते हैं। अगर ये इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो हमको एक सपोर्ट कहाँ मिलेगा? सबसे पहला हमको एक सपोर्ट जो मिलेगा वो 20,200 के आसपास मिलेगा। तो ये जोन जो है बेसिकली 20,000 से लेके 20,200 से 20,220 तक ये जोन जो हमारा है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूट जाता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा ये 180 के आसपास, 177 है एक्चुअली, तो 170 के आसपास आएगा। ये सपोर्ट टूटता है तो फिर हमारा ये आ जाएगा 20,140 से लेके और ये लेवल है 20,130 तक। ये वाला जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो ये नीचे के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाता है तो हम लोग इस जोन के टूटने का इंतजार करेंगे। अगर ये जोन तोड़ के नीचे जाता है तब हम लोग सेल साइड में जाएंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर, जैसे हम लोगों ने बात की कि ऊपर जाए, तो ऊपर तो मैंने कहा कि अनचार्टेड प्लेस है, तो अनचार्टेड जोन में हम लोग एक्सटेंशन के थ्रू हम लोग देखेंगे पॉसिबल टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो हम लोगों को टारगेट आता है वो 20,335 के आसपास आता है। अगर ये 20,285 या 90 क्रॉस कर जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है तो हम लोग पहला टारगेट रखेंगे 20,335 का। अगर ये भी तोड़ देता है तो दूसरा टारगेट हमारा आएगा 20,380 का। और अगर ये भी तोड़ देता है तो तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 20,430 का। ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा अभी के लिए। तो ये हम लोग उम्मीद करेंगे, हालांकि अभी मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि चूंकि अनचार्टेड जोन में है तो ये हमारा एक्सटेंशन के थ्रू निकाला हुआ टारगेट्स है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन अभी चूंकि ये पहले ही हम लोगों ने बताया कि वॉल्यूम काफ़ी और हाई लिक्विडिटी जोन में है, तो ये हो सकता है ये, और हम लोगों ने देखा भी कि 200 और 300 के बीच में ये होवर कर सकता है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक ये भी है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड होके रहे मंडे को, तो उसके बाद डिपेंड करेगा कि वो कहाँ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, चल के देखते हैं कि एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस का क्या व्यू। इंस्टीट्यूशन के व्यू के लिए हम लोग सबसे पहले देख लें कि ये रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया। तो रिटेल ट्रेडर्स ने एक्चुअली 82,000 का कॉल लॉन्ग किया है और 98,000 का पुट लॉन्ग किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बेसिकली न तो ये ऊपर जाने की सोच रहे हैं और न नीचे जाने की सोच रहे हैं। मतलब इन लोगों ने दोनों साइड ये हाथ भिड़ाया है कि जिधर भी जाएगा हम उधर कोशिश करेंगे जाने के लिए। तो ये भी मार्केट का वेट कर रहे हैं बेसिकली कि मार्केट किधर जाता है, क्योंकि इतने हाई पर आके कोई जनरली साहस नहीं कर रहा कि हम कॉल साइड में ही जाएं और या डाउन साइड में ही जाएं। तो इसलिए दोनों साइड इन लोगों ने किया है। कॉल भी लॉन्ग किया है, मोर और लेस दोनों इक्वल है, 82,000 एंड 98,000। हम लोग देखते हैं कि एफआईआई ने क्या किया है एक्चुअली। तो एफआईआई ने 1,09,000 का कॉल शॉर्ट किया है। तो ये कॉल शॉर्ट जो किया है बेसिकली इसका मतलब है कि एफआईआई स्लाइटली बेयरिश साइड में सोच के किए हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने पुट भी शॉर्ट किया है 73,000 का। तो इसका मतलब मोरलेस खाली 30,000 का कॉल शॉर्ट किया है। मतलब ये माइल्ड बेयरिश साइड में है, माइल्ड बेयरिश मतलब बहुत ज़्यादा नीचे ये भी नहीं। मतलब हमको लगता है 200 के सपोर्ट के रूप में ही ये मतलब काम करेंगे। हाँ, ये डेटा सब अगर चेंज होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। और प्रोप्राइटर्स ने क्या किया? प्रोप्राइटर्स ने एक्चुअली किया है कि इन्होंने 27,000 का कॉल लॉन्ग किया है
और 30,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो इसका मतलब ये स्लाइटली बुलिश है, मतलब ये स्लाइटली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है कि 25,000 27,000 इज नथिंग। तो ये स्लाइटली, मतलब मैंने कहा ना कि ये लोग बहुत ज़्यादा तो 300 के साइड में जाएंगे, 300 से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, और ये लोग जो हैं थोड़ा नीचे, मतलब 200 के नीचे, मतलब कोशिश करेंगे कि ये दोनों में से एक साइड कोई टूटे। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने बतला दिया कि हम लोगों को वेट एंड वॉच, मतलब यही दो हम लोगों का तरीका है कि जिधर तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे जाए, हम लोगों को उधर ही जाना है, सिंपल। क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशन का कोई खास अपना व्यू नहीं देख रहे हैं, सब दोनों मिक्स्ड व्यू आया हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को उसी में करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोगों को ये 245 और 290 का ये जोन जो है ये हम लोगों को याद रखना है, और इसी को जिधर भी तोड़े, ऊपर तोड़े तो ऊपर की तरफ, नीचे तोड़े तो नीचे की तरफ हम लोगों को जाना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और हम लोगों ने ये एनालाइज कर लिया, और हम लोग मिलते हैं मंडे को। तो थैंक यू एंड गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।